नमस्कार दोस्तों, रुद्रानी कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन ने एक पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान की स्थिति विस्तार एशिया के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। आज अपन आगे की क्लास की चर्चा करेंगे, आगे चलेंगे क्या है राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह। ठीक है, तो अपना चल रहा था, बात तो वही है। कौन सा चल रहा था? राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय इसी टॉपिक में चल रहे थे अभी तक। कौन सा चल रहा था? राजस्थान का परिचय, यानी कि राजस्थान के परिचय में अपन आ गए थे। मैंने बता दिया था कि राजस्थान का नामांकरण मैंने बता दिया था, नामांकन हो गया था। उसके अलावा मैंने बताया था लिखित प्रमाण। नामांकन में ही क्या बताया था? लिखित प्रमाण की जानकारी भी मैंने आपको बता दी थी। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, ये भी बता दिया था। फिर मैंने भारत में बता दी थी, फिर मैंने एशिया में भी बता दी थी। तो ये प्रमुख रूप से अपन ने चर्चा कर रखी थी कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति। आज अपन आगे चलेंगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का कौन सा विस्तार दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। देखो, अक्षांश किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये याद है दोस्तों कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। कैसे? जैसे अपन ग्लोब पे देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती कौन सी हैं, तो ग्लोब के माध्यम से अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो अपन देखेंगे अक्षांश रेखाएं। देखो दोस्तों, मान लो ये क्या है? ग्लोब है अपना। इस ग्लोब में बीचों बीच में एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी को ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। और इसी को ही कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ये जो मैंने 0 डिग्री रेखा जो खींची है, वो ही एक प्रकार की क्या है? अक्षांश रेखा है। यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये जो दिशा हो जाती है वो दिशा कौन सी है? पश्चिम। ये दिशा कौन सी है दोस्तों? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। यानी कि पश्चिम से पूर्व। मैंने परिभाषा क्या लिखी है कि पश्चिम से पूर्व। यहाँ लिखा है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। या तो इस ग्लोब पे आप यहाँ से ऐसे रेखा खींचो या यहाँ से ऐसे खींचो, बात एक ही है। उसी रेखाओं को क्या कहा जाता है?
अक्षांश रेखा। बीच में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है कि बीच में मैंने लिखा है काल्पनिक। बीच में क्या लिखा है मैंने? काल्पनिक। ये रेखाएं वास्तविक में कहीं नहीं है, ये सिर्फ अपन को पढ़ने की दृष्टि से इस रेखाओं को खींचा गया है, अर्थात भूगोलविदों का मानना है कि ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। इन रेखाओं के माध्यम से हमें जानकारी यानी कि पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो अक्षांश रेखा ये होगी। अब देखो इस ग्लोब को मैंने कितने भागों में कर दिया? 2 भागों में कर दिया, यानी कि इसको मैंने बीचों बीच में से काटा। एक रेखा तो ये होगी 0 डिग्री, ये जो भाग बढ़ गया तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। और ये जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण दिशा। तो ऊपर वाला जो भाग है, बीच में से काट दिया, तो ऊपर वाला जो भाग है, जिस भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तर दिशा वाला भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो भाग है दोस्तों उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोल देंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ऊपर वाला जो भाग होगा, उत्तर दिशा वाला जो भाग होगा, उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और नीचे वाला जो भाग है जिसको अपन क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि दक्षिण दिशा वाला है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या, यानी कि अपन को एक रेखा तो यहाँ पता है 23.5 पे खींची हुई, और एक अपन को यहाँ खींची हुई पता है, यानी कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण। ये जो रेखा है, जिस रेखा को तो कहा जाता है मकर रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ऊपर वाली जो रेखा है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। मैंने पहले भी बता रखा है कि मकर रेखा और कर्क रेखा। आगे समझिए। आगे अपन देखते हैं कि ये अक्षांशों की संख्या है कितनी। तो अक्षांशों की जो संख्या है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि यहाँ इस गोलार्ध में, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इस गोलार्ध में कितने अक्षांश है? 90 अक्षांश है दोस्तों। यानी कि यहाँ लास्ट जो पॉइंट होगा वो कौन सा अक्षांश होगा? 90। और 90 ही अक्षांश किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें भी टोटल कितने अक्षांश है? 90। यानी कि 90 कितने हो गए दोस्तों? 180 और एक 0 डिग्री वाला। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ अपन दूसरा पॉइंट एक डालेंगे, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखो, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने लिखा है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। इसका मतलब ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 179। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 179। कैसे? मैंने यहाँ 0 से इस प्रकार से लाइन की थी। यहाँ एक तो 90 डिग्री यहाँ नॉर्थ वाला और एक यहाँ 90 डिग्री साउथ वाला। ये जो 2 बिंदु है, ये जो है लास्ट में 2 भाग, यानी कि 2 लास्ट 90 वाला जो अक्षांश है वो नाम मात्र बिंदु के रूप में स्थित है। इसका मतलब ये रेखाओं में काउंट नहीं होता है। तो ये मैंने क्या लिखा? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। रेखा यानी कि एक तो इस प्रकार का कोई चीज है और एक इस प्रकार की कोई चीज है, तो इसको अपन बिंदु को रेखा नहीं कहते, इसलिए 181 में से कितनी घटाते हैं अपन? 2 घटाते हैं तो कितनी हो जाती है? 179। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पड़ेगा? कुल अक्षांशों की संख्या। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब होगी दोस्तों 181। कितनी होगी? 181। कैसे? 90 टोटल। मैंने तो यहाँ लिखा है कुल अक्षांश, सिर्फ अक्षांशों की संख्या तो 90 इस गोलार्ध में, 90 इस गोलार्ध में, और बीचों बीच में एक जो रेखा खींची, इसके आधार पर टोटल मिला के 90 कितनी होती है? 180। और 180 और एक 0 डिग्री वाली तो कितनी हो जाएगी? 181। तो ध्यान रखना है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो फिर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना?
इतना उतार लें, फिर अपन थोड़ा सा 10 सेकंड का समय फटाफट बना लें, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपन दूसरे पेज पे चलते हैं। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ध्यान रखना 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वर्ल्ड के संदर्भ में कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखो इसके लिए भी आपको वापस में ग्लोब पे लेके आता हूं किस प्रकार से क्या चीज है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्या चीज है। अपन देख रहे हैं ये जो आकृति बनेगी, यानी कि मैंने आपको ये जो ग्लोब बन गया, इसमें मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि विश्व में चलो दोस्तों अपन ने देखा था कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, फिर अपन ने एशिया में भी देख ली थी, फिर अपन ने भारत में भी देख ली थी। ये 3-4 चीजों में देखी थी, 3-4 चीजों में देखी थी। तो अपन को ये पता है कि इस वर्ल्ड में, यानी कि इस ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो सपोज करो ये बीच में एक लाइन कर ली, इस ग्लोब में यहाँ जो रेखा थी वो कौन सी थी, कर्क रेखा, और यहाँ जो मैंने तीसरी रेखा बताई थी वो कौन सी थी, मकर। ये मकर रेखा थी और ये कौन सी है, कर्क रेखा। अपने को इतना पता है, सिर्फ इतना नॉलेज है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है तथा राजस्थान की दक्षिण से गुजरती है। इसका मतलब ये है कि भारत की स्थिति यहाँ पे है, भारत की स्थिति इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है। ये जो बढ़ेगी भारत की स्थिति बनेगी, आ गया समझ में दोस्तों। इस प्रकार से क्या बनेगी, भारत की स्थिति बनेगी। तो अपन छोटी सी एक भारत की स्थिति बना लेते हैं। आगे इस प्रकार से ये छोटी सी भारत की स्थिति बनेगी, यानी कि ये भारत के कहां से गुजर रही है रेखा, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। यानी कि यहाँ पे अपना जो एक राज्य है, जिस राज्य का नाम कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पे जो राज्य है, जिस राज्य का नाम क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। ये जो भाग है वो किसका भाग है, राजस्थान का, कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक। इसका मतलब ये जो राजस्थान बना है, इस प्रकार से एक छोटा सा ग्लोब बनाएंगे। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा। यहाँ पे जो राजस्थान की स्थिति जो बढ़ती है वो किस प्रकार से बढ़ती है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, इस प्रकार से ये स्थिति है राजस्थान की विश्व में। ये किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में इस प्रकार से स्थिति है। यानी कि ये कर्क रेखा है, दक्षिण से
टच करती हुई जा रही है, यानी कि अपन ये बोले इसके पीछे मैंने क्या लिखा है कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये जो गोलार्ध बनता है वो कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब एक चीज तो ये होगी कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध लग रहा है, कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो अक्षांश लग रहे हैं कौन से अक्षांशों में है? तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में कौन से अक्षांश लगेंगे? उत्तरी गोलार्ध वाले अक्षांश लगेंगे, इसलिए इसके पीछे क्या लगता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां जहां अपना ये राजस्थान टच करता है वहां कौन सा अक्षांश गुजर रहा है? 23 डिग्री 03 मिनट। कौन सा अक्षांश है दोस्तों? 23 डिग्री 03 मिनट। और ये जो खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ जो जिला है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक खत्म होता है, यानी कि 23 से लगा के 23:03 से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान फैला हुआ है। अगला समझ, इसकी लंबाई कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 03 से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट। आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखो इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, इसके अलावा यदि आप याद रखोगे कि ये तो होगी अक्षांश की बात, इन अक्षांशों में शायद मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है और किस प्रकार से है। आगे समझ में, तो यहाँ देखना है कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, बात एक ही थी, कौन सी? उत्तरी अक्षांश। ये पीछे क्यों लगा? इसके लिए मैंने ये राम कहानी बताई और इसके पीछे भी 30 ये उत्तरी अक्षांश होता है। अब देखो, अब आगे क्या देखेंगे? अब आगे ये देखना है कि ये जो भाग है, ये जो भाग बना था, यानी कि ये जो स्थिति बनी थी, तो आगे लिखेंगे राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार में अंतर। क्या देखना दोस्तों? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर। अक्षांशीय विस्तार में अंतर का मतलब वही हो जाएगा, कैसे? 30 में से कितने घटाने हैं? तो 30 डिग्री 12 मिनट में से कितने घटाने हैं? 23 डिग्री 03 मिनट। इसको घटा देंगे, अर्थात 30 12 में से 23 03 को घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 09 बचेगा। और 30 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। तो 7 डिग्री 09 मिनट इसका कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेता है कि कितना अंतर पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये कितना अंतर हो जाएगा? 7 डिग्री 09 मिनट। ये भी आपको साथ में अंतर ध्यान रखना। अब देखो, अब ये चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब ये है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक? तो ध्यान रखना है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है दोस्तों? तो ध्यान रखना है कहां से कहां तक है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। वापिस इसके ऊपर आ गए। इसके ऊपर आने के बाद में देखो
इसके ऊपर क्या है कि यहाँ जो बढ़ेगी ये तो होगी देशांतर। सॉरी दोस्तों, मैंने देशांतर की परिभाषा नहीं लिखी, एक बार मैं यहाँ परिभाषा लिख लेता हूँ। देशांतर किसे कहते हैं? एक मिनट देशांतर रेखा है। देशांतर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, देशांतर किसे कहा जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह होगी देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखाएं होती कौन सी? देखो, ये जो ग्लोब बना है, इस ग्लोब में ये कौन सी दिशा है? उत्तर, और ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। इसके बीचों बीच में एक रेखा इस प्रकार से खींची हुई है, इसके बीचों बीच में, जैसे मैंने अभी खींची। इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी रेखा को कहा जाता है विश्व मानक समय रेखा। आगे इसमें इसी को ही क्या कहा जाता है? विश्व मानक समय रेखा। इसी को ही कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, सारे नाम इसी के ही नाम है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्लोब ने बीचों बीच में से मैंने एक रेखा खींची, तो वो रेखा कौन सी होगी? 0 डिग्री। इसी रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को कहा जाता है विश्व मानक समय रेखा, यानी कि विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। आगे समझ, आगे मैंने लिखा है ग्रीनविच रेखा। ये सारे नाम इसी के ही नाम। अब इस प्रकार से मैंने ये बताया, तो ये रेखाएं, कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची हुई है, इसी ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं मिलेगी आपको, इस प्रकार से ऐसे। आगे समझ, और इस दिशा में भी इस प्रकार से आपको रेखाएं मिलेगी। आपने चित्र देखा ही होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार का चित्र मिलेगा। ये देशांतर रेखा है। मैंने यहाँ लिखा है उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा। अब बात ये आती है कि अपने देशांतर, जो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, अपन देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय, राजस्थान का कौन सा दोस्तों? देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आगे समझ। अब देखो, इन शब्दों के पीछे मैंने वही बात, अक्षांशों के पीछे भी इस प्रकार से लगा था और देशांतरों के पीछे भी इस प्रकार। इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है दोस्तों? पूर्वी देशांतर। इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है?
पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो, ये जो मैंने राजस्थान की स्थिति बनाई थी, ये जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान इस दिशा में अक्षांशों में मैंने बताया था, तो इस दिशा में राजस्थान की स्थिति है, यानी कि राजस्थान तो इस दिशा में है। तो ये जो दिशा बनेगी, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है। कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्वी। और ये जो दिशा है, जिस दिशा को क्या कहा जाएगा, पश्चिम दिशा। अब इसको मैंने सीधे काटा था, तो काटा तो कितने भाग बने थे, 2 भाग बने थे। एक इस साइड वाला जो भाग है, 0 डिग्री से इस साइड वाला जो भाग है, जिस भाग यानी कि जो दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा। दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्वी दिशा, यानी कि ये जो भाग बनेगा वो कौन सा गोलार्ध बनेगा, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी दिशा है तो इसका नाम भी क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और ये जो पश्चिमी दिशा है, तो पश्चिम दिशा के आधार पर ये कौन सा पड़ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। 2 गोलार्ध और पड़ गए। अब मेरे को ये बताना है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा है। तो राजस्थान इसका मतलब कौन सी दिशा में, पूर्वी या पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए इसके पीछे, किसके पीछे, राजस्थान के देशांतरों के पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान के साथ में जो देशांतर लगेंगे वो कौन से देशांतर लगेंगे, तो पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर लगेंगे। कौन से देशांतर लगेंगे, पूर्वी देशांतर लगेंगे, यानी कि पूर्व गोलार्ध में जितने भी देशांतर हैं, जहां से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होगी वो पूर्वी गोलार्ध वाले देशांतर लगेंगे। इसलिए इसके पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर। बात क्लियर। अब कहां से लगते हैं, तो ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि कोई आदमी यहां खड़ा है, कोई आदमी कहां है, ध्यान रखना है कि कोई आदमी यहाँ 0 डिग्री से उसको जाना है राजस्थान यहाँ तक, यानी कि अपना यहाँ जो जिला बढ़ता है वो पश्चिमी जिला जो है, जिस जिले का नाम है जैसलमेर जिला, ये जैसलमेर जिले तक जाएगा, यानी कि जैसलमेर जिले तक पहुंचेगा। वहां कौन से देशांतर होंगे, तो ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट। फिर यहां से ये जैसलमेर से लगा के इसको जाना है धौलपुर तक। इसको कहां तक जाना है, धौलपुर तक। तो जैसलमेर से चलता हुआ ये धौलपुर तक जाएगा। तो देशांतर कौन से चलेंगे, कौन से कितने देशांतरों से जाएगा, तो लास्ट जो धौलपुर जाएगा वहां कौन सा देशांतर होगा, 78 डिग्री 17 मिनट। आगे समझो, 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होगा राजस्थान जैसलमेर जिला और खत्म कहां तक होगा, 78 डिग्री 17 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से देखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर इसलिए लगता है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो देशांतरों के माध्यम से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए इस राजस्थान के देशांतरों के पीछे क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर लगेगा तो देशांतर पूर्व में जो देशांतर है इस गोलार्ध में, 0 से इस गोलार्ध में भी कितने देशांतर हैं, तो ध्यान रखना 0 से इस देशांतर, यानी कि 0 से इस साइड में भी कितने देशांतर हैं, 180 है, और इस साइड में भी कितने हैं, 180। ध्यान रखना देशांतरों का उपयोग जो किया जाता है वो किसमें, समय निर्धारित के लिए किया जाता है, और अक्षांशों का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि अक्षांश किस काम के आते हैं, तो अक्षांश ध्यान रखना दूरी ज्ञात करने में अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। तो देशांतरों का उपयोग किसमें किया जाएगा, समय निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे एक लाइन और लिखते हैं, देखो दोस्तों, ये तो हो गया अपना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री। अब अपन को एक लाइन और भी इसमें इसके साथ में जोड़नी है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है कि कितना अंतर आ रहा है, कितने देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसी में से वही चीज निकालनी, 78 डिग्री 17 मिनट में से कितने माइनस करोगे, 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करो। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो निकल के आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आएगा दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट इसका क्या होगा, निकल के आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार में अंतर।
अक्षांशों में अंतर कितना था? 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आ गया समझ में, और देशांतरों में अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। तो ये था राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। 10 सेकंड का समय आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिले कितने थे? 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25। 1 नवंबर 1956 जब अपना क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनता है। कौन सा जिला बनेगा दोस्तों? 26वां। और 26वां जो जिला बनेगा वो जिला कौन सा बनेगा? अजमेर बनेगा। कौन सा बनेगा? अजमेर। फिर अपने को देखना है, अजमेर बन गया तो फिर 27वां अजमेर बन गया, अजमेर बनेगा तो उसके बाद में अपन को देखना है कि 27वां जिला कौन सा था? कौन सा जिला? 27वां जिला कौन सा था? तो ध्यान रखना है 27वां 27वां जो जिला बनेगा, 27वां जो जिला बनेगा, 27 के बाद में 28वां बनेगा, 28 के बाद में 29वां बनेगा, फिर 30वां बनेगा, फिर 31वां बनेगा, फिर 32 और फिर बनेगा 33। ये जिले प्रमुख रूप से आपको याद रखने, मैंने एक ट्रिक्स लिखी आपको, धोबा दोरा प्रतापगढ़। तो 2 से जो बनेगा दोस्तों ध्यान रखना है, 2 से जो जिला बनेगा, 2 से जो जिला बनेगा वो बन जाएगा आपका, 2 का मतलब हो जाएगा धौलपुर। कौन सा बन जाएगा? धौलपुर बन जाएगा। 12 से बन जाएगा 12। कौन सा बन जाएगा दोस्तों? 12 बनेगा। 2 से जो बनेगा वो बनेगा दौसा। कौन सा बनेगा दोस्तों? दौसा। राज से बनेगा जो बनेगा राजसमंद। कौन सा बन जाएगा? राजसमंद। ह से जो बनेगा, ह से अपना जिला है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। क से जो जिला बनेगा दोस्तों, क से बनेगा करौली। कौन सा बनेगा? करौली। और हक प्रताप से बनेगा, तो प्रताप से अपना एक ही प्रताप है, महान प्रताप, तो ये बन जाएगा प्रतापगढ़। आप बताओ, 33 जिले याद करने में कोई 50 जिले याद करवा दूंगा कैसे? ये 33 जिले, 26वां 25वां जिला, 25 जिले कब थे? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिले कितने होते हैं? 25। 26वां जो जिला बनेगा 1 नवंबर, कौन से नवंबर? 1 नवंबर को बन जाएगा कौन सा जिला जी? 1 नवंबर को बन जाएगा कौन सा जिला? तो ध्यान रखना 1 नवंबर को जो जिला बन जाएगा वो बनेगा अजमेर। उसके बाद में 2 से धौलपुर, 12 से 12, 2 से दौसा, राज से राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। देखो ये तो जिले बन गए, लेकिन ये जो जिले बने हैं, ये जिले कौन से जिले को काट के बनाया था, ये ध्यान रखना आपको। कौन सा जिला कौन से जिले को काट के बनाया गया, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो अपने को थोड़ा सा याद करना है कि कौन सा जिला किससे काटा था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि धौलपुर जो जिला बना था, धौलपुर जो जिला बना वो किसको काटा था? तो ध्यान रखना है भरतपुर। किसको काटा था दोस्तों? भरतपुर को काटा था। 12 है तो 12 जो जिला है वो किसको काटा था? तो ध्यान रखना 12 जो जिला है वो कोटा को काटा था। किसको काटा? कोटा को। दौसा है तो दौसा के पास में कौन सा जिला है? जयपुर है, तो जयपुर को काटा। राजसमंद है, उदयपुर का भाग माना जाता था, यानी कि ये उदयपुर को काटा। किसको काटा? उदयपुर को।
हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ के पास में जो जिला है जिसका नाम है गंगानगर। कौन सा जिला? गंगानगर को काटा। करौली जो जिला है, करौली जो जिला सवाई माधोपुर। कौन से जिले को काटा? सवाई माधोपुर को काट के बनाए। और प्रतापगढ़ जो जिला है, तो अपन को ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़ प्लस उदयपुर प्लस बांसवाड़ा, तीन जिलों को काट के कौन सा जिला बनाया था? प्रतापगढ़ जिला। ये हुआ मुख्य रूप से कौन सा जिला कब बना था, कौन सा जिला बना और किसको काट के बनाया गया, ध्यान रखना। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये बने कब थे। बात यहां तक खत्म नहीं होगी दोस्तों, बात यहां तक ले जानी है कि ये बने कब थे। तो ध्यान रखना है कि ये जो धौलपुर जो जिला बनता है, धौलपुर जो जिला बनेगा वो कब बना था, बात यहां तक लेके जानी है कि बनते हैं तो कब बनते हैं। तो इस चीज का भी अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये जो भरतपुर जो धौलपुर जो जिला बना था 15 अप्रैल, कौन सा अप्रैल? 15 अप्रैल को बना। इसको साथ में याद रख लो। दौसा, बारा, धौलपुर और ये तीन जिले, यानी कि बारा, दौसा और राजसमंद, इनकी आपको डेट याद रखनी है 10 अप्रैल। कौन से अप्रैल? 10 अप्रैल, कोई दिक्कत नहीं, 10 अप्रैल। उसके बाद में आपको याद रखना है प्रतापगढ़, सॉरी ये तीन हो गए, हनुमानगढ़, करौली। तो यहां आपको याद रखनी है 12 जुलाई। कौन सी जुलाई? 12 जुलाई। और यहां आपको याद रखनी है 19 जुलाई। कौन सी जुलाई याद रखोगे? 19 जुलाई। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला कब बना था? सबको पता है 26 जनवरी 2008 को। कब बना था? तो यहां लिख लेना है 26 जनवरी। कोई दिक्कत नहीं। धौलपुर जिला 15 अप्रैल, 12, दौसा और राजसमंद तीनों एक ही दिन बने 10 अप्रैल। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई, करौली 19 जुलाई और प्रतापगढ़ 26 जनवरी। सन याद रखना है, सन याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। सन कैसे याद रखोगे? 1982 तब बना, 1982, 1991 तीन और ऐड कर लो, 1994 तीन ऐड और कर लो, 1997 और 2008। अब बताओ कहां कोई दिक्कत आई? क्लियर? धौलपुर जिला 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना था दोस्तों? 15 अप्रैल 1982। 12, दौसा और राजसमंद ये तीनों जिले साथ में बने। कब बने? 10 अप्रैल 1991। तीन ऐड कर लो, तीन ऐड किया तो 94, फिर तीन ऐड करो 97 और लास्ट वाला तो बना 2008 को। यहां तक तो हो गया। इसके अलावा अपन को क्या याद रखना है? तो ध्यान रखना है इसके अलावा कौन मुख्यमंत्री, यानी कि किसने बनाया था, किसने बनाया था? तो धौलपुर जो जिला है वो बनाया था शिव चरण माथुर ने। किसने बनाया दोस्तों? शिव चरण माथुर ने मुख्यमंत्री। उसके अलावा ये जो तीन जिले हैं, ये तीन जिले जो बनेंगे, ये जो जिले बने हैं सारे के सारे जिले जो बनेंगे वो बनाया था भैरव सिंह शेखावत ने। किसने बनाए थे? भैरव सिंह शेखावत। और लास्ट में ये जो बना था, ये बनाया था वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे सिंधिया। ये भी आपको साथ में याद रखना। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे सिंधिया। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई समस्या आई है क्या? देखो, सबसे पहले 26वां जिला 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिले होते हैं 25। 26वां जिला बनता है 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला बनता है धौलपुर। किस जिले को काटा? भरतपुर जिले को। और कब बना? 15 अप्रैल 1982। मुख्यमंत्री कौन था? शिव चरण माथुर।
12 दौसा राजसमंद तीनों जिले एक ही दिन बने। आ गया समझ में? 12 जो जिला है किसको काटा था? कोटा को। दौसा जो जिला है किसको काटा? जयपुर को। राजसमंद जो जिला है किसको काटा? उदयपुर को। तीनों एक ही डेट को बने। इसका मतलब कब बने थे? 10 अप्रैल को। सीधा सीधा फंडा, कोई दिक्कत नहीं। और कब बना था? 1951 में। कब बने? 1951 में। मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। आगे जो नेक्स्ट ध्यान रखें, हनुमानगढ़ जिला गंगानगर को काटा 12 जुलाई 1994। कोई दिक्कत नहीं। करौली जो जिला है सवाई माधोपुर 19 जुलाई 1997। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो जिला था, प्रतापगढ़ जिले में ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रतापगढ़ जिला किन किन जिलों को काट के बनाया गया। तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जो जिला है इसको काट के कौन सा जिला बनाया गया? प्रतापगढ़ जिला। तो आई होप ये 33 जिले हो गए। इसके अलावा अपन आगे चलेंगे। प्रतापगढ़ जिले की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रतापगढ़ जिले से संबंधित 1-2 क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो 10 सेकंड का समय है, आराम से स्क्रीनशॉट लें या उतार लें।